चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरपीजी गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और आज की क्लास को अब हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को इन बातों को समझना है। आप लोग अगर बहुत ध्यान से मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे हर बार ये बोलता हूँ कि हमारे मूलाधार चक्र पे 6 तरह के विकार होते हैं जिन्हें हम षड विकार बोलते हैं। ठीक है। मगर सिर्फ मेरे बोलने से तो कुछ होता नहीं है। हमें एक एक विकार को अगर ख़त्म करना हो तो उन विकारों को ख़त्म करने के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अब हमारे को जैसे जैसे मौका मिले, अब मैं बिकॉज थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिसेस को टच करूँगा। और जहाँ पे मैं आपको मेडिटेशन के थ्रू वहां पे लेके जाऊंगा, उस पॉइंट पे लेके जाऊंगा कि मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आज हम एक विकार को खत्म करेंगे, तो हम उस विकार को कैसे खत्म करेंगे। ठीक है। तो उसी दिशा में हमारे को थोड़ी सी कोशिश करनी स्टार्ट करनी है। प्रारंभिक साधना है। हो सकता है कि आप लोग जो है एकदम से जो मैं बातें बोल रहा हूँ एकदम से ना कनेक्ट कर पाए, परंतु बात यह है कि एक या दो सेशंस जब हो जाएंगे तब आपको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट होंगी। ठीक है। अभी क्या है, इस बात को समझते हैं कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि ये जो 6 विकार है, ये 6 विकार आखिरकार मतलब ऐसा क्या है कि मनुष्य का जो स्ट्रक्चर है या ब्रेन है या मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें ही क्यों है। इन बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपको कहता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी बातें समझ आएंगी। आप लोग बिल्कुल सुखासन में शांति से जो गहरी सांस होती है वो साथ साथ लेते जाएंगे। शुरू शुरू में प्रारंभिक हम अपने शरीर को बिल्कुल हल्का हल्का जो कहते हैं वार्म अप करते हैं। यानी कि हमारे को बस सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को एक तरह से हीट अप करना है और समझना है कि किस तरह से जो है ये जब सांसें जो है हमारी जो हमारा ब्रीथ सिस्टम है, जब नॉस्ट्रिल से होता हुआ बिल्कुल जब हम सुखासन पे बिल्कुल सीधे स्पाइनल कोड करके बैठे हैं और जब हम बेसिकली उसको नॉस्ट्रिल्स तक से लेते हुए और बिल्कुल नाभि तक लेके जाएंगे तो कितना अच्छा कैसा फील होगा, बस उस चीज़ को अब हमने देखना है और कुछ नहीं करना। और बात कोई 2000 साल पुरानी लगभग सी है। और होता क्या है कि एक बार एक फकीर होता है और उस फकीर का भी जो कटोरा होता है, ठीक है ना, गरीब आदमी है, फकीर का कटोरा है। वही बात है कि कहीं मस्ती मस्ती में रख के भूल गया या पता नहीं चोरी हो गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बेचारा फकीर अब जा रहा था, सुबह सुबह का समय था, 4 साढ़े 4 5 बज रहे थे। और अब पूरी तरह से सूरज अभी कहते हैं निकला नहीं था, अंधेरा था। उसके पैरों में अचानक से चलते चलते जैसे कोई कोई चीज़ आके लगती है, वो चलता हुआ जा रहा है। और उस समय उसको नहीं पता होता, पर उस समय जब वो चल के जा रहा होता है तो वो शमशान घाट के आगे से गुजर रहा होता है। उसको नहीं पता होता, अंधेरे की बात होती है। अब वो जो है पात्र जो उसके पैरों पे आके टकराता है और वो उस पात्र को लेकर जो है चला जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि चलो भाई भिक्षाम देही, भिक्षा लेते हैं। तो एक जगह पे जाता है, पात्र भरता है मतलब मांगता है। तो पात्र को जैसे भरने की कोशिश करते हैं, भर नहीं पाता। पता नहीं क्या बात होती है, क्यों नहीं भर पाता। तो फिर उसने कहा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो फिर वो क्या करता है कि एक काम करता हूँ कि आज आज उस दिन कुदरती ऐसा था कि राजा बड़ा कुछ उत्सव मना रहा था और कुछ दान वगैरह का चल रहे थे वहाँ पे। तो वो राजा के दरबार पे जाके पहुंच गया और वहां पर जाके उसने बोला कि ठीक है, तुम जो है मुझे भी भिक्षा दो। तो उसने कहा कि ठीक है, ले ले भाई भिक्षा। तो उसने कहा कि ठीक है, भिक्षा तो तुम मुझे दे दोगे, परंतु मेरी एक ही शर्त है कि मेरा जो ये पात्र है भिक्षा का, ये पूरा का पूरा पात्र जो है भर दो। बस इतना है ताकि मेरे पूरे दिन का काम चल जाए।
तो उसने कहा कि राजा हंसते हुए, वहां पे राजा भी बगल में खड़ा था, राजा ने कहा अरे दे दो इसको भैया जो चाहिए, इतना यहाँ पे बोरियां पूरा पूरा गोडाउन में धन धान्य, हीरे मोती जेवरात खजाना सब है, इसको जो चाहिए इसको इसको भरो, इसका पात्र इसको निकालो बाहर। तो इतने में उसका पात्र भरने लगते हैं। तो भैया पात्र भरने की जब कोशिश की जाती है, तो अब अजीब सा माहौल हो जाता है। जब पात्र देखा जाए तो भर ही नहीं रहा, एक बोरी डाली अनाज की, दूसरी डाल दी, तीसरी डाल दी, चौथी डाल दी। उसने कहा कि महाराज ये अनाज वनाज से नहीं भरेगा, इसमें हीरे मोती भी डलेंगे। तो उसने हीरे डलवा दिए, मोती डलवा दिए, जो उसने बोला सब कुछ डलवाता गया, गल डलवाता गया। तो अब महाराज यहाँ पे, राजा जो था वो फंस गया था, क्योंकि राजा ने अपनी ईगो में तो बोल दिया था कि अरे भर देंगे हम तो पात्र। परंतु फकीर जो था वो कहीं ना कहीं समझदार था, उसने कहा कि जाऊंगा तभी यहाँ से कि जब ये मेरा पात्र भर देंगे। अब एट द एंड ऑफ द डे के पूरे महल के आसपास हुजूम लग जाता है, माहौल बन जाता है, लोग देखने आ रहे हैं दूर दूर से कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ये कौन सा फकीर आ गया, ये क्या कर रहा जा रहा है ऐसा कि भरे नहीं रहा इसका पात्र। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अब वो डालते जा रहे हैं उसके पात्र में, और सुबह से लेके शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो एंड ऑफ द डे पूरा खजाने धन धान्य सब खाली होने को आ गया। तो हियर राजा समझ गया कि ये कोई मायावी फकीर है, और राजा ने जाके उसके पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता था आप कोई मायावी फकीर हैं, और मुझे माफ करो। तो उसने कहा कि मगर मैं ये नहीं समझ पाया। राजा ने पूछा कि ये जो आपका पात्र है ये भर क्यों नहीं रहा। कहता कि ये बात क्या मेरे को भी नहीं शुरू में समझ आई। फकीर ने फिर उसको समझाया। कहता कि मगर जब मैं आगे गुजरा, मतलब एक दो जगहों पे मैंने भीख मांगी तुम्हारे पास आने से पहले, तब मुझे अब समझ आया कि ये जो मेरा पात्र है ये भर क्यों नहीं रहा। फिर मुझे लगा कि शायद तुम भर पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो धन धान्य की कमी नहीं है। तो अब मुझे ये समझ आया कि ये जो पात्र है बेसिकली, वो जो पात्र था वो क्या था पता है, वो एक तरह की एक खोपड़ी थी, जो कि मनुष्य की खोपड़ी थी। अब कहने को क्या है कि कथाएं काल्पनिक होती हैं, कहने को कथाएं काल्पनिक होती हैं, पर यहाँ पर मनुष्य की खोपड़ी को एज अ पात्र जो है बताया गया है, दिखलाया गया है, और ये बोला गया है कि किस प्रकार से जो मनुष्य का दिमाग है, जो मनुष्य का जो लालच है, मनुष्य को जितना मर्जी मिल जाए उसका जो लालच है वो कभी पूरा नहीं होता। मनुष्य का जो सोचने का तरीका है, उसकी जो सोच है वो ऐसी, उसको जितना मर्जी दे दो उसे और चाहिए। आप लोग खुद बहुत गहरे में बैठे हैं इस समय, ध्यान से सोचिए कि ऐसा होता है नहीं होता, और ये होता क्यों है। अगेन, षड विकारों में से एक विकार है जिसे हम बोलते हैं लोभ। ठीक है ना। तो मनुष्य की खोपड़ी जो है वो लोभ से इस तरह से ग्रसित रहती है कि उसको जितना मर्जी जीवन में मिले, पर उसको और चाहिए, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। अब हमारे जो छह विकार हैं उनमें काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे, मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह के विकार हैं जिनको केवल और केवल देखने मात्र से हम लोग जो है इनके ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत गहरे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को ना, सारे के सारे। ठीक है। अब हमारे को इस बात को देखना है कि कहने को तो ये कहानी थी, बट रियल सेंस में अगर आप देखोगे कि किस तरह से हम लोग जो है इन छह विकारों के द्वारा पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ठीक है। चलिए, अभी हम एक छोटी सी 5 मिनट की कोशिश और करेंगे। इस कोशिश के दौरान आज हम जो है थोड़ा सा एक प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने नॉर्मल मेडिटेशन के ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि छह विकार हैं, छह नो छह की छह विकारों में से अगर मैं तुम्हारे को बोलता हूँ कि एक एक विकार पे काम करना है, तो ठीक है ना। आज हम उस व्यक्ति को अभी इस समय, आज का जो अभी हमारा जो टास्क है वो ये है कि अभी हम जब हमारी आंखें बंद हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जिस व्यक्ति को एक्चुअल में आप जो हैं बेसिकली माफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। आप जो है किसी भी कारण से कहते हैं कि इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, या इससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। ठीक है ना। जब ऐसी बातें आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है ना। जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो उस केस में आप समझिए कि हमारे को बेसिकली एक तरह से मेरे निर्देशानुसार जैसे जैसे मैं आपको निर्देश करूंगा, आपको जो है उस व्यक्ति को देखना है, समझना है, दूर से देखोगे, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा आप उस तरह से उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी सबकी आंखें बंद हैं बिल्कुल, ठीक है। और आप लोग बहुत ध्यान से क्या करने वाले हैं, आप लोग सबसे पहले उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसको आप एक्चुअल में माफ करना ही नहीं चाहते, और उसको आप माफ करेंगे भी नहीं। अब ये क्या है, ये एक तरह से आपकी ईगो है, जैसे कहते हैं आपका अहंकार है, ठीक है, कि मैं नहीं माफ करूंगा। और अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि माफ करने में कुछ जा नहीं रहा, करके देख लो। अगर ना हो कोई फर्क पड़े, ना फर्क पड़ता तो अपने एक काम करेंगे फिर से। वो व्यक्ति तो कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो यहीं पे है। बस हमें मानसिक यात्रा करनी है। और मानसिक यात्रा जो है हमारी मेंटल स्टेट है, जो उसमें हम इस चीज़ों को समझने वाले हैं कि वो व्यक्ति जिसको हम माफ़ नहीं कर सकते, आज हम उसको एक्चुअल में माफ़ करने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है। केवल कोशिश, ठीक है ना। मैंने केवल कोशिश इसलिए बोला है क्योंकि मैंने जो आपको टास्क अभी शुरू शुरू में दे दिया है, मुझे पता है ये आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। परंतु इसको करने के बाद जो आगे की थोड़ी साधना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इजी हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो है अपनी ईगो, अहंकार, उसको देखेंगे, ठीक है। और हम ये पाएंगे कि उस व्यक्ति ने जब आपके साथ जो भी कुछ किया, तो उस समय आपकी मेंटल स्टेट कैसी थी, आप किस तरह से सफ़र कर रहे थे उसके एक्शंस द्वारा, आपको कैसा फील हो रहा था, ठीक है। आप पहले इस बात को सोचिए। अब आपको अपने अंदर जो है गुस्सा आएगा, आपको फील होगा कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मैं इसको क्यों माफ करूं, ठीक है। ये आपके मन में भाव चल रहा होगा, ठीक है। अचानक से अब क्या होता है, अचानक से अब क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि आप वॉक करना स्टार्ट करें, और आप समुद्र के किनारे वॉक कर रहे हैं। अब बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आप समुद्र के किनारे वॉक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और आपके मन में वही विषाद, वो टेंशन, वो स्ट्रेस भी चल रहा है। हो सकता है आप में से किसी को रोना आए, किसी के मन में पीड़ा हो, वो दर्द आप महसूस करो। जब मैंने आपको बोला कि अब आप चुपचाप चलते जाओ, और आपने उस व्यक्ति को जो है पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिया मेरा मतलब है कि अब क्योंकि आप अकेले चल रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और कहीं ना कहीं वास्तविक तौर पे भी अब आप आगे बढ़े हो जीवन में, वो व्यक्ति तो वहीं पे है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको केवल शांति से चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। अगर आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप जो है उसको अपने मन में कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक्सप्रेशन जो है वो बनता है, आपका गुस्सा जायज़ है, आपका नाराज़गी आपकी जायज़ है, आपको करनी है, ठीक है। आप बिल्कुल जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कीजिए, रोना आ रहा है तो रोइए, मन कर रहा है कुछ अंदर से चिल्लाने का तो मानसिक तौर पे आप चिल्ला भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल शांत भाव से चलते रहिए, देखते रहिए उन एक्सप्रेशंस को जिनको थ्रू आप जो है आप सफर कर रहे हो। क्योंकि एक्शन किसी और ने किया है, सफर कौन कर रहा है, आप। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, अपने रिएक्शंस देते जा रहे हो, अपना गुस्सा करते जा रहे हो, रोना आ रहा था रोना कर रहे हो, गुस्सा आ रहा था गुस्सा कर रहे हो, चिल्लाने का मन है चिल्ला रहे हो, उसको मार रहे हो उस व्यक्ति को आप। आपने जो करना है, आपको पूरी खुली इजाजत है, करो। और जैसे ही आप कर लेते हो, आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इस तरह से अपना रिएक्शन देते जा रहे हो, चलते जाओ बिल्कुल। आगे चलते 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 धीरे धीरे अब आपको महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं
जब कई किलोमीटर चल लिए तो अब आप शांत हो। कई किलोमीटर, हजारों कदम आपने चल लिए। कुछ कदम आपने गुस्से में चले, कुछ तेजी में चले, कहीं आप लड़खड़ाए, कहीं आपने बैलेंस संतुलन खोया, कहीं आप तेज चले, कहीं आप धीरे चले, कहीं आप थक गए, कहीं आप घुटनों पे बैठे, मगर आप चलते रहे चलते रहे। और धीरे 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 आप महसूस करेंगे कि अब वो जो पीड़ा है, अब वो जो पेन है, वो जा रहा है। क्योंकि जा क्यों रहा है? क्योंकि उसको करने का भी जो फायदा है, वो सिर्फ और सिर्फ, कह लीजिए, कि उस व्यक्ति को हुआ जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था। और नुकसान किसका हुआ? केवल आपका। चलिए, अब शांत होके बिल्कुल मिट्टी पे बैठ जाइए। समुद्र किनारे हम चले हैं काफी किलोमीटर। अब बिल्कुल शांत होके मिट्टी के किनारे बैठ जाइए, समुद्र के किनारे। ठीक है। अब सभी साधक जो हैं, धीरे से अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत को ले लेंगे। एक मुट्ठी रेत को अपने हाथ में सभी साधक ले लेंगे और उसको कस के पकड़ेंगे। उसको छोड़ना नहीं है, उस रेत को। और अगर मैं आपको कहूँ, कहीं ना कहीं उस रेत को अब आप पकड़ के बैठे रहिए, जब तक मैं ना कहूँ उसको छोड़ना है। शांति से उसको पकड़ के बैठे रहिए। एक भी कण बाहर ना गिर पाए आपकी मुट्ठी से। ध्यान पूर्वक बैठे। मुट्ठी से एक भी कण मिट्टी का गिरे ना। बहुत धैर्य पूर्वक। मिट्टी का एक भी कण गिरना नहीं चाहिए। बहुत धैर्य पूर्वक बैठे। यदि आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो होने दीजिए, मगर मिट्टी का एक भी कण गिरना नहीं चाहिए। पकड़ के बैठिए उसे। कोई भी साधक अपनी मुट्ठी को खोलेगा नहीं। यदि आपके हाथों में दर्द हो रहा है तो अब आप जो है, धीरे धीरे उस मिट्टी को छोड़ दीजिए। यदि दर्द हो रहा है, तो नहीं हो रहा तो पकड़ के रखिए। जिन्होंने छोड़ दिया है, वो एग्जैक्टली अपनी गर्दन से इशारा कर सकते हैं, इस तरह से, जैसे कि हाँ का इशारा होता है कि मैंने छोड़ दिया है। बहुत धीरे से अपनी मुट्ठी खोल दें, जाने दें। काफी हल्का रिलीफ फील कर रहे होंगे आप। मगर आपका उस मिट्टी को, उस रेत को छोड़ने का मतलब यही था कि
जो भी चीजें फेस करी हैं आपने, उस व्यक्ति के कारण उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका हुआ है, क्योंकि आपने उन चीजों को पकड़ के रखा हुआ था। ये जो रेत थी अपने हाथ में, उस रेत के माध्यम से हमने उन चीजों को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ छोड़ने की कोशिश करी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में तुमने सबको माफ कर दिया। ये पहला एक प्रयास था जिसमें तुमने केवल और केवल उस व्यक्ति को माफ करने की केवल एक कोशिश करी है। ठीक है। बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे बने हैं, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें। और धीरे 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 अब हम अपना आनापानासति की जो साधना होती है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, विपश्यना की एक पद्धति है ये, आनापानासति का। इसको जो बोला नाम दिया गया है, विभिन्न विभिन्न ऋषियों ने अलग अलग तरीके से जब जब उन्होंने किया है इस काम को, मगर एट द एंड ऑफ द डे कोशिश सबने एक ही करी है लगभग सी के कहीं ना कहीं आपकी जो सांसें हैं, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उसको केवल और केवल देखने का काम किया जाए। हम वही करने जा रहे हैं। अपने ही मन में सब लोग ओम गण गणपते नमः मंत्र के साथ अब अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना स्टार्ट करें। भले ही आपकी सांसें गहरी हैं या फिर हल्की हैं, अगर आपको अभी महसूस नहीं हो रही है सांसें, तो आप जो है उसको एक बार एक बहुत अच्छे से एक लंबी सांस लेकर एक्टिवेट कर सकते हैं, दोनों नॉस्ट्रल्स को, दोनों नासिकाओं को, और बहुत गहरे से अपनी सांसों को देखना स्टार्ट कीजिए। कहीं पे भी संवेदनाएं हो सकती हैं, सांस आएगी सांस जाएगी, कभी दाहिनी नासिका से आएगी, कभी बाहिनी से आएगी, कभी दोनों से आएंगी। हम केवल देखेंगे, अलग अलग शरीर के भाग पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे टिकलिंग, इचिंग, इस तरह की संवेदनाएं आप महसूस कर सकते हैं। अगर हो रही हैं तो उन्हें भी होने दें, मात्र देखें। हर साधक अब केवल देखने का काम कर रहा है। विचार आएंगे, विचारों को भी उसी तरह से ट्रीट करें जैसे घर का बच्चा आंगन में खेल तो रहा होता है, मगर माँ को पता है वो आया है, खेल रहा है, अपने आप खेल के चला जाएगा। ध्यान नहीं देना। माँ अपने काम में लगी हुई है तो तुम अपने काम में लगे रहो। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, आने दो, जाने दो। हमें किसी विचार से कोई लेना देना नहीं। सांसों के पीछे हो लीजिए धीरे धीरे। बहुत समझदारी से, बहुत धैर्य से।
बहुत धैर्य से बस देखना है। अचानक से विचार आएगा, आने दो, जाने दो। मन शांत होता जा रहा है, बस देखते जाओ। साक्षी भाव से देखें केवल। मन शांत है बिल्कुल। बस बने रहें, साक्षी भाव से देखते रहें केवल। सांस आ रही है, सांस जा रही है। बड़े धैर्य पूर्वक आनंद से बने रहें केवल। मन बहुत शांत है। बड़े धैर्य से फिर से लौटें, बस देखें, आनंदित हों, देखते जाएं, विटनेस करें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। बस बने रहें। बहुत ही शांति से बने रहें।
संवेदनाओं को देखते रहें, अगर यदि हो रही हैं तो। किसी भी संवेदना को रिएक्ट ना करें, उससे इन्वॉल्व ना हो। इचिंग, टिकलिंग केवल देखें। मन बड़ा शांत है आज, केवल ध्यान से देखना है। धैर्य पूर्वक केवल देखें। अब मैं 10 से लेके 1 तक गिनूंगा। इस दौरान हर साधक कोशिश करे और गहरे में बिल्कुल अपनी विजुअलाइजेशन को बढ़ाते हुए बड़े ही ध्यान से सांसों के इस ताने बाने को केवल देखना है। अंतिम 10 गिनूंगा मैं, 10 से लेके 1 तक, और आप गहरा उतरने की कोशिश करेंगे। विचार आएंगे, संवेदनाएं होंगी शरीर पे। हमें हर संवेदना को देखना है, हर विचार को भी देखना है, किसी के साथ खुद को जाने नहीं देना, इन्वॉल्व नहीं होना है। बड़े ही ध्यान पूर्वक फिर से अपनी सांसों की तरफ केवल और केवल साक्षी भाव से देखें। 10 बने रहें। 9। शांत मन से बने रहें। 8।
विचारों से दूर रहें, मन बहुत शांत रखें, बस देखें। 7, 6, 5, 4, 3। अंतिम कुछ क्षण बहुत धैर्य रखना है, बहुत धैर्य रखना है, बस देखना है। 2। अंत में मैं एक बोलूँगा जो कि मैंने अभी बोला नहीं है। जब मैं एक बोलता हूँ तो सभी साधक जो है दोनों अपने हाथों को साथ में लाएंगे और दोनों हथेलियों को रगड़ के अपने आँखों पे उसके रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। मगर अभी नहीं, अभी आप अपना ध्यान साक्षी भाव से इन्हीं सांसों पर दीजिए जब तक मैं एक नहीं बोल रहा हूँ। बने रहिए। अंतिम क्षण है, मन चालाक है, विचार फिर से आ सकते हैं। केवल देखिए। 1। प्रत्येक साधक बड़े ही ध्यान से, बहुत ही धैर्य से धीरे धीरे दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को एक साथ लेके जाएंगे। उसको मसलने के बाद, एक दूसरे के साथ रगड़ने के बाद, रब करने के बाद दोनों हथेलियों को आंखों पे रखेंगे बहुत ही ध्यान से।
बड़े ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से आंखें खोलनी है। उसके बाद बहुत ध्यान से धीरे धीरे आंखें खोलें। तो आज हमने थोड़ा सा कुछ हद तक विजुअलाइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता हम लोग कितने कामयाब हुए, ठीक है, परंतु ये एक पहला प्रयास था आप लोगों के लिए कि हमें किस तरह से धीरे धीरे जो है हमारे षड विकार है, इन पे हमें काम करना पड़ेगा। आपको, हर व्यक्ति जिसने आपको आपको लगता है कि आपको तंग किया या कुछ भी किया, आपको उसको माफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जिस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, आपने रेत को जब हाथ में पकड़ा हुआ था, तो थोड़ी देर बाद आप जो थे, आपके हाथों में दर्द होने लगा, ठीक है, आपकी मुट्ठी जो थी, आपका मन कर रहा था कि आप उस मुट्ठी को खोल दें, खोल दें इस तरह से। इवन मैं आपके हाथ में अगर एक पेंसिल दे दूं इस समय और मैं कहूँ अनुज, आज इस पेंसिल को पूरे दिन पकड़ के रखो, अब 60 किलो 70 किलो का अर्जुन, सॉरी अनुज, और एक ये 100 ग्राम की या 50 ग्राम की पेंसिल, अनुज तो पूरे दिन लेके घूम सकता है इसे, है ना। मगर सवाल यह है कि कुछ घंटों बाद जो होगा उसको पकड़ के रखना है, बस अनुज को छोड़ना नहीं है, चाहे तो वो कुछ लिखे ना लिखे, बस पकड़ के रखना है। मगर कुछ घंटों बाद ऐसा अनुज का मन करेगा कि अनुज कहेगा कि इसे मैं छोड़ूं। आप खुद देखिए कि अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो पीड़ा में कौन जाएगा, दर्द में कौन जाएगा, पेन में कौन जाएगा? आप जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसी प्रकार से हमारे को ये जो 6 तरह के विकार हैं, ये धीरे 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 इसी तरह के अभ्यास द्वारा, जिन्हें हम विजुअलाइजेशन भी कभी कभी बोलते हैं, इसमें और बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। उसके लिए अभी आप तैयार नहीं हैं, हम कभी आगे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न है तो बताएं। नो क्वेश्चंस? अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट करवाया अभी, वो कुछ कुछ समझ आया? जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करवाया, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कनेक्ट हुआ? क्या कहना चाह रहा था मैं? जी सर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर आज के हमारे इस मॉर्निंग सेशन विज्ञान भैरव तंत्र के छोटे छोटे जो हम क्रियाएं हैं, अभी इनको हम गहरे में आगे जाके करेंगे, ठीक है। मैंने अभी बहुत ही फर्स्ट लेवल पे एक ये आज लेयर हल्की सी टच करने की कोशिश करी थी। मैंने कहा अब थोड़ा कोशिश करता हूँ, तुम लोग थोड़े मैच्योर हो गए हो, ठीक है, तो थोड़ा सा और चीज़ों को बढ़ाएंगे। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल के सेशन में ज़रूर आना, मिलेंगे हम सब सारे, ठीक है ना। और जो भी साधक इस वीडियोस को देख रहे हैं परंतु सोच रहे हैं कि हम कैसे ज्वाइन करें, उनसे निवेदन यही है कि आप हमारे को संपर्क भी कर सकते हैं, और एज वेल एज आप जो है बेसिकली कमेंट सेक्शन में भी अगर डाल देते हैं कि आपको लिंक चाहिए और आप इस फ्री मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सबका आरबीजे गुरुकुल पे तहे दिल से स्वागत है। और मेरी आप सबसे साधकों से भी ये विशेष रूप से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, भले ही प्रतीक है, अनुज हैं, गायत्री जी, जितने भी लोग, निधि मैम, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग अपनी सोसाइटीज़ में कम से कम इस पोस्टर को डाल दीजिए। मैं आपको पोस्टर और लिंक भेज देता हूँ एक बार फिर से। अगर किसी को कुछ फ़ायदा होता है हमारे एक अभ्यास से या प्रयास से, तो हम क्यों ना कोशिश करें, ठीक है जी। चलिए, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम गण गणपते नमः इस मंत्र के साथ आज का हम दिन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।